हम देखते हैं कि हमारी जो मेल लीड और फीमेल लीड है, हमारी मेल लीड जो है वो हमारी फीमेल लीड को बेड पर नीचे गिरा लेता है। उसका नाम नेडेलिया होता है और वो उसके नीचे होती है। देन हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या नेडेलिया। और वो उसको एकदम टाइटली उसके हाथों को पकड़कर ऊपर ले जाता है ताकि वो कहीं भी भाग कर जा ना पाए। देन वो उसको एकदम दोनों हाथों को क्लोज ले आता है और वो उसको ऊपर रख देता है हाथों को, और वो उसके फेस के ऊपर एकदम होठों के पास आकर उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। तभी वो कहती है कोवलिन, मैं तो मुझसे शादी कैसे करूं, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ पर तुम ही नहीं थे। तभी वो कहती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको एकदम ही पलट कर उसके ऊपर आ जाती है और जो क्लोज के सारे अंदर का उसके जो पफ होते हैं वो ऊपर बाहर आ जाते हैं। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है केवलिन, वो उसको किस करने लगती है एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा रोमांटिक हो चुके थे, वो इंटीमेट होने के लिए तैयार हो गए थे। देन हम देखते हैं कि वो दोनों लगातार एक दूसरे को किस करते रहते हैं और हमारी फीमेल लीड और मेल लीड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं इस चीज़ को। और तकिए के जो सापिलों में से जो निकले थे रुई, वो एकदम हवा में रोमांटिक तरीके से उड़ रहे हैं। ये सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। देन वो दोनों किस कर रहे होते हैं। जो मेल लीड होता है कोलिन, वो उसको एकदम पकड़ के अपने नीचे लेकर आता है। वो उसके शोल्डर को एकदम टाइटली पकड़ कर एकदम घूम जाता है एंड देन वो उसके ऊपर आ जाता है। वो दोनों किस करते हुए इतने ज़्यादा बिजी थे कि एकदम अपने ऊपर से एक दूसरे के हटके नहीं, लगातार किस करते हुए ही एक दूसरे के पास आ रहे थे। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड अब हमारी फीमेल लीड के ऊपर है। देन कोबलिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको देख रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊँगी। एंड देन ये बात सुनकर कोवलिन जो होता है वो उससे रहा नहीं जाता है क्योंकि वो ये बात सुनने के लिए बहुत टाइम से बेताब था। एंड देन वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। देन वो दोनों लगातार किस कर रहे होते हैं। हमारा जो मेल लीड होता है कोबलिन, वो हमारी फीमेल लीड को एकदम छोड़ ही नहीं रहा होता है एंड देन वो उसके नेक पर एंड पूरी बॉडी पर किस कर रहा होता है ताकि उसको अच्छा फील हो और मूड उसका बना रहे। एंड देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड देन हमारा जो मेल लीड होता है वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है क्योंकि वो इंटीमेट होना चाहता था हमारी फीमेल लीड के साथ। और वो अपने एकदम परफेक्ट सी हॉट सी बॉडी से अपनी शर्ट को उतार देता है। एंड देन हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसको एकदम टच करने लगती है अपनी बॉडी, हाथ से उसकी बॉडी को। एंड देन वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि कोलिन, तुम बताओ तुम अब क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अब और क्या दूँ, मैं अपने प्यार को सबूत अब कैसे दूँगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है और जो हमारा मेल लीड है वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारा जो मेल लीड है और जो हम वो सोकर उठ रहा है क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो वो सोच रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहीं पर उसके साथ सो रही होगी। वो एकदम अपना हाथ उसके ऊपर रखता है, वो सोचता है कि वहीं उसके पास लेटी हुई है पर वो वहाँ नहीं लेटी हुई होती है। और वो एकदम चौंकर उठता है, कहता है बेबी तुम कहाँ हो, पर वो वहाँ वहाँ पर होती ही नहीं है। वो ये बात देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो एकदम अपनी आंखें खोलता है चौंक कर। वो कहता है कि वो कहाँ चली गई एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, इसलिए वो उठकर बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम वॉशरूम में हो। जैसे ही वो अपना फेस घुमाता है उसकी नज़र टेबल पर जाती है। उस पर वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ होता है और लेटर के ऊपर रिंग भी रखी हुई होती है। तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। कोलिन जो होता है उस लेटर को उठा लेता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी गलती बहुत कुछ है। मैंने ये लेटर सिर्फ़ अपनी गलती को बताने के लिए लिखा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सारा कुछ मेरा फ़ॉल्ट है और मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और ये रिंग भी मैं आपके पास ही छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे अब किसी काम की नहीं है। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ आपसे। एंड देन ये चीज़ देखकर हमारा जो मेल लीड होता है कोलिन, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो रिंग को बस देखता ही रहता है। तभी वो कहता है कि नटेलिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी क्या गलती थी? तुम मुझे एक बार बता तो देती। कल रात सब कुछ परफेक्ट था, फिर एकदम तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? एंड देन वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम 5 साल बाद हमारा जो कोलिन होता है वो वैसलिन बजा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बजाता है। देन वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट भी कर रहा होता है। देन अब वो कोलिन शाह होता है, उसके पास एक वाइन का गिलास रखा हुआ होता है। देन हम देखते हैं कि उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मिस्टर शाह, आप इस टाइम ये पियानो क्यों बजा रहे हो? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें ऑफिस चलना चाहिए। आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं वहाँ पर। आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपकी गर्लफ्रेंड आने वाली है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर? तभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वरना आपको अपने टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू पता है। देन हमारे जो मिस्टर शाह होते हैं यानी कि हमारा जो मेल लीड, वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, शट अप, ज़्यादा मत बोला करो तुम मेरे सामने, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। तभी जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है ओके बॉस, जैसी आपकी मर्ज़ी। हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि एक जो आदमी होता है जो कि वहाँ पर एक चीज़ को बेच रहा होता है। उसकी नीलामी के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वो कहता है कि वो 80 मिलियन की है। अब चलो वेट करो सब। तो देन एक आदमी जो होता है पीछे से आवाज़ देता है कि मैं इसको 100 मिलियन में लूँगा। तो वो कहता है, देन वहीं पर दरवाजे खुलते हैं एंड देन हम देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की को। देन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सारे लोग पीछे देखने लगते हैं। वो कहते हैं ये कौन है जिसने एकदम 100 मिलियन लगा दिए इस चीज़ के। देन हमारा जो मेल लीड होता है वो समझ जाता है ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है। देन वो पियानो से हाथ हटा देता है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी गोल्डन कलर की ड्रेस में। एंड देन वो वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर आकर कहती है कि मैं 100 मिलियन में ख़रीदूँगी इसको। हमारा जो मेल लीड होता है वो एकदम पियानो पर टाइटली बटन रखता है, उसके जो बटन बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी स्माइल करने लगा है क्योंकि उसको पता है ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है। देन वो कहता है कि ये कौन है जिसने 100 मिलियन की बैट लगाई है। देन वहाँ पर एक और लेडी होती है, वो कहती है कि मैं इसको 120 मिलियन में ख़रीदूँगी। एंड हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मैं इसको 200 मिलियन में ख़रीदूँगी। तभी वो कहता है कि 200 मिलियन एक, 200 मिलियन दो, कोई और है? तभी वो कहता है रुको। हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है मैं इसको पूरे के पूरे 300 मिलियन में ख़रीदूँगा। एंड तभी ये बात सुनकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम पीछे घूमकर देखती है जब उसको 300 मिलियन की आवाज़ आती है। जितने लोग होते हैं वो सारे खड़े होकर पीछे घूमकर देखने लगते हैं। वो कहते हैं इतनी बड़ी डील ये किसने की है, 300 मिलियन? तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो अपने फ्लैशबैक में जाकर देखने लगती है उसके रिश्ता कैसे स्टार्ट हुआ था एंड कैसे एंड हुआ। एंड जो उनके एवलिनिया होती है वो उसको देखते हुए एकदम हैरान रहती है और वो कहती है ये मेरा हुआ अब। एंड जो हमारा मेल लीड होता है वो उसके साइड हाथ खड़ा करता है। जो नीलामी करता है वो कहता है वाह, इतनी बड़ी डील तो मैंने सोची भी नहीं थी। तभी हमारी फीमेल लीड उसको साइड घूम कर देखती है और वो कहता है वाह सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। एंड तभी सारे लोग उनकी बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो कहते हैं कि मिस्टर शाह है। मिस्टर शाह एक ज्वेलरी की कंपनी चलाते हैं। एंड जो हमारी फीमेल लीड होती है वो हमारे मेड के पास जाती है। वो कहती है कि मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ दिखूँगी, पर तुम तो बहुत टाइम बाद दिखे हो मुझे, कैसे हो तुम? तभी वो कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल दे दूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तभी वो कहती है कि कोवलिन मैंने बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूँगी। काफ़ी समय बाद मैंने तुम्हें यहाँ देखा है। ज़ैन जो हमारा मेल लीड होता है वो कहता है अगर तुम मेरा सिर्फ हाल चाल पूछने आई हो तो तुम सिर्फ मेरा हाल चाल ही पूछो और इसी आंगन में ही रहना, उससे आगे मत जाना। एंड वो कहती है कि मुझे यहाँ सिर्फ मेरे ग्रैंडपा ने भेजा है, वरना मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी जगहों पर जाना। आपने जो 30 मिलियन में ख़रीदा है, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा को ये चाहिए था, तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। कहता है मिस 5 साल रहने के बाद भी अब्रॉड में तुम्हें इंग्लिश समझ में अभी भी नहीं आती है क्या? क्योंकि मैंने उसको जितनी कीमत थी उतनी कीमत लगाई है, तो वो अब मेरा हुआ, तो मैं अब तुम्हें उसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इंग्लिश में उन्होंने बोला था, तुम्हें इतना तो समझ में आया ही होगा ना। अब्रॉड में रही हो तुम 5 साल, मुझे जब छोड़ के गई थी तुम इसलिए ही तो गई थी। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे फिर वो तुम मुझे दे दो, तुम सहमत हो जाओ मुझे देने के लिए, बताओ तुम मैं क्या करूं फिर उसके लिए। ध्यान जो हमारा मेल लीड होता है वो सोचता है फ्लैशबैक में जाकर कि कैसे इसने मुझे छोड़ा था और इसने सॉरी बोला था कि मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे, ये बात सोच रहा होता है फ्लैशबैक में जाकर हमारा मेल लीड। ध्यान उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकती हो, तुम अपने ग्रैंडपा के लिए कुछ भी ले सकती हो मुझसे, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। डैन वो कहती है कि क्या तुम मुझे शादी करना चाहते हो, पर क्यों? बस तुम 3 साल के लिए मुझसे शादी कर लो, ये हमारा एक ये समझो कि ये बिजनेस डील के जैसा है, फिर तुम चाहो तो मुझे तुम डिवोर्स दे सकती हो। डैन वो सोच रही होती है क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ आ नहीं रहा है ये कहना क्या चाहता है। दैन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है पर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि तुम्हारे पास ये बात सोचने का सिर्फ एक दिन है, जो भी डिसाइड करो तुम मुझे बता देना, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। मिस स्कॉट, तुम चाहो तो एक दिन का भी समय ले सकती हो, चाहो तो तुम अभी भी मुझे हाँ कह सकती हो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो। कल मैं तुम्हें पिकअप करूँगा और तुम मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैरिज हॉल जाओगी, ओके। एंड ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड एंड फीमेल लीड है वो मैरिज हॉल आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन कराने मैरिज का। दैन वो दोनों वहाँ ऑफिस में आ जाते हैं और हमारी फीमेल लीड उसके पीछे पीछे चल रही होती है। दैन हमारा जो मेल लीड होता है वो अपनी पॉकेट में से अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर वहाँ के मैनेजर को दे देता है, क्योंकि उनकी शादी का वो सर्टिफिकेट बना कर देंगे। वो कहता है ये लो, ये मेरा आईडी का सर्टिफिकेट कार्ड है। एंड देन वो हमारी जो फीमेल लीड होती वो बस खड़ी खड़ी उसको देखती रहती, क्योंकि उसकी मर्ज़ी नहीं थी हमारे मेल लीड के साथ शादी करने की। देन वो भी उसके पास आ जाती है मैनेजर के पास, वो भी उस वहाँ पर अपना वहाँ पर बैठकर अपनी आइडेंटिटी कार्ड उन्हें देने लगती है। दैन वहाँ का जो मैनेजर होता है वो हमारी मिस से पूछता है कि तुम लोग शादी करना चाहते हो सचमुच? दैन वो कहते हैं हाँ हम सचमुच शादी करना चाहते हैं। एंड देन ये बात सुनकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड की साइड देखती है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी नहीं थी। दैन वो पूछता है कि और मिस स्कॉट, क्या तुम मिस शॉ के साथ शादी करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड के साइड देखता है। वो फिर से कहता है मैनेजर मिस स्कॉट, क्या तुम मिस्टर शाह के साथ शादी करना चाहती हो? दैन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ करना सर, वो बस मैं ये सोच रही थी कि मेरी शादी हो रही है, ना ही मेरी वेडिंग ड्रेस है एंड ना ही मेरी वेडिंग रिंग है, बस मैं यही सोच रही थी, बस मैंने आपका बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। दैन वहाँ का जो मैनेजर होता है वो दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट पर मोहर लगा देता है। वो कहता है ये लो, अब तुम लोग आज से हस्बैंड एंड वाइफ हो। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कार में बैठकर सोच रही होती है कि मेरी शादी हो गई कोलिन से, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 5 साल पहले हम लोगों को ब्रेकअप हो गया था और हम लोगों की एकदम शादी हो गई ऐसे। 5 साल बाद हम दोनों ऐसे मिलेंगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हमारा जो मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड से कहता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? और देन हम देखते हैं कि
हमारा जो मेन लीड है वो अपने नेक के पास हाथ ले जाता है। वो अपने गले का में से एक चेन निकालता है जिसमें रिंग्स होती हैं। देन वो उसको अपने गले से एकदम हीरो बनकर निकाल लेता है, खींचता है तो वो उसके हाथ में की चेन हाथ में आ जाती है। एंड देन वो उसका हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने हाथ में हाथ लेकर अपने हाथ की जो रिंग होती है वो उसको पहनाने लगता है। देन वो उसको पहना देता है। वो कहता है ये रिंग तुम्हारी वेडिंग रिंग है। अब ये रिंग तुम याद करो कि मैंने तुम्हें कब दी थी। देन वो उसको ये बात कहकर रिंग पहना देता है और वो उसके साइड देखने लगता है। वो कहता है तुम्हें तो बहुत बड़ी थी, वहाँ पर कह रही थी कि रिंग नहीं है, ये लो अब तुम्हारी ये रिंग है शादी की। देन हमारी फीमेल लीड देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ये रिंग तो 5 साल पहले मुझे इन्होंने दी थी और ये अब तक इनके पास है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देन वो सोच रही होती है कि कैसे मैंने ये रिंग निकाल कर उन्हें उस टेबल पर रख गई थी लेटर के ऊपर ब्रेकअप करने के लिए, और आज ये 5 साल पहले भी मेरे पास थी और आज भी मेरे पास है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देन वो हम फ्लैशबैक में जाकर देखती है कि वो कैसे उसने ये रिंग निकाल कर उस टेबल पर रख दी थी। मैं वहाँ वो रिंग रख कर चली गई थी और मैंने ब्रेकअप कर लिया था। देन हमारा जो मेल लीड होता है वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा कार्ड है, तुम इसमें से कुछ भी शॉपिंग कर सकती हो, तुम इसमें से कुछ भी ले सकती हो। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं खुद कमा सकती हूँ। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि मिसेस शाह, मैं जानता हूँ तुमने 5 सालों में बहुत कुछ कमाया है, पर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे हक बनता है मेरे पैसों पर शॉपिंग करने का। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें फिर भी ये देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो इसलिए तुम्हारे पास होना चाहिए। तभी वो कहती है ऑल राइट, एंड देन वो उसके हाथ में से वो ले लेती है। जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है थैंक यू सो मच देने के लिए। देन हमारा मेल लीड होता है वो कहता है इट्स ओके, यू आर माय वाइफ, तो थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारी जो मेल लीड एंड फीमेल लीड है, हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को अपने घर ले आया है एंड देन वो गेट खोलते हैं और वो वहाँ से अंदर आने लगते हैं। हमारी फीमेल लीड खुद ही अपना लगेज लेकर आ रही होती है, उससे वो उठता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। देन उसको झटका लग जाता है, वो कहती है ओह माय गॉड ये क्या हुआ। देन हमारा जो मेल लीड होता है वो पीछे घूमकर देखता है, वो उठाने की कोशिश करता है पर वो एटीट्यूड में अपने उठा नहीं पाता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि तुम इधर वॉशरूम में तुम्हें सब कुछ पता है इस घर का, तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वह वहाँ से जाने लगती है और हमारा मेल लीड खड़े होकर देखने लगता है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो चारों तरफ घूमकर देखने लगती है, वो चारों तरफ देखती है, वो सोचती है ये तो पहले जैसा है, जैसे पहले था, कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो फ्लैशबैक में जाती है और देखती है कि कैसे वो दोनों साथ में खुश रहते थे और बिल्कुल भी वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड वो दोनों डांस करते थे और सारी खुशी और गम एक साथ बांटते थे। जो हमारा मेल लीड होता है वो उसका सामान उठाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मैं बैक रूम में रखाऊं, पर वो रुक जाता है क्योंकि 5 साल बाद एक साथ सामने आना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। देन वो वहीं पर खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। वो कहता है कि मैं जाकर पहले शॉवर ले लेता हूँ, देन आप जाकर अपने रूम में रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप शॉवर भी ले सकती हो। ये चीज़ सुनकर हमारी फीमेल लीड वहीं पर कुछ बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती और उसको देखने लगती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड वो अपने रूम में आ जाती है। वो चारों तरफ फिर से रूम की देखने लगती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही रूम है जैसे हमारा हुआ करता था पहले, इसमें तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। फ्लैशबैक में जाकर फिर से सपना देखने लगती है और वो सोचती है कि कैसे हम दोनों इस रूम में रोमांस करते थे और हम कितने ज़्यादा खुश होते थे, अब हम लोग कितने बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी, हम लोग रोमांस करते थे, किस करते थे और बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। कैसे वो कोलिन मुझसे प्यार करते थे एंड देन मुझे किस करते थे, वो एक टाइम के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहते थे। देन वो देखती है कि वो कैसे किस कर रहे होते हैं उसके, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पर क्योंकि वो दोनों साथ में थे उस टाइम।
हमारा मेल लीड होता है वो कहता है कि मैं तो नहा कर आ गया हूँ, तुम जाकर नहा लो। दैन तभी हमारी फीमेल लीड उसकी साइड देखती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो सिर्फ टॉवल बांधकर वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है। ये चीज़ देखकर हमारी फीमेल लीड थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो अपने फेस को घुमा लेती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड से कहती है कि तुम रूम में ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते हो, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती, मैं इस रूम में हूँ और तुम सिर्फ टॉवल में घूम रहे हो। ये बात सुनकर हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। एंड वो शर्ट पहनने लगता है और वो कहता है कि तुम लगता है पागल हो गई, तुमने मुझे पहली बार बिना कपड़ों की नहीं देखा है, तुमने मुझे काफ़ी बार बिना कपड़ों की देख लिया है और तुम ये कैसे बोल सकती हो मुझसे। एंड देन हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम मुझे देख सकती हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम शायद भूल रही हो ये बात। एंड जो हमारी फीमेल लीड होती है वो ये बात सुनकर थोड़ा सा नर्वस होकर शर्माते हुए बगल वाले कबर्ड के पास चली जाती है। वो वहाँ से अपने लिए शर्ट निकालने लगती है। देन वो वहाँ से शर्ट निकाल कर वॉशरूम में चली जाती है शॉवर लेने के लिए। दैन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो शॉवर लेकर आ जाती है, वो शर्ट पहन कर आ जाती है। वो शर्ट जो होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है तो इसलिए वो आगे पीछे से हाथ लगाने लगती है। दैन हमारा जो फीमेल मेल लीड होता है वो अपने ऑफिस से काम कर रहा होता है बेड पर बैठकर, तो वो उसके साइड देखने लगता है। एंड देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसके और ज़्यादा पास आ जाती है, तो कहती है कि सेट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मुझे इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो आप क्या मेरे लिए कोई पजामा या कुछ भी ला देंगे जिसे मैं पहन लूँ। जो मेल लीड होता है वो कहता है सही लग रहा है, ऐसे ही सही लग रहा है, ऐसे ही सो जाओ। तो वो कहती है ठीक है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी आज अगर तुम कहते हो तो। तभी हमारा मेल लीड 1 मिनट भी गवाए बगैर हमारी फीमेल लीड के बाहों को अपने बाहों में ले लेता है। एंड देन वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसको गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है, वो उसको बेड पर लिटा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। देन वो उसको बिल्कुल पकड़ लेता है एंड वो उसके ऊपर लेट जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना कुछ करने की। तभी हमारा मेल लीड ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो एकदम उठने लगता है और वो उसके हाथों को पकड़ लेता है जो उसने हमारी फीमेल लीड ने खुद को बचाने के लिए हमारे मेल लीड के ऊपर लगाए हुए थे, और वो उसके हाथों को एकदम उसके ऊपर रख लेता है और उसको पकड़ लेता है टाइटली। वो कहता है अब तुम्हें जो करना है तुम करके दिखाओ मुझे, तुम मेरी वाइफ और आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है, तो मुझे जो तुम्हारे साथ करना है वो तो मैं करूँगा ही। एंड देन वो उसको किस करने की कोशिश करता है। तभी हमारी फीमेल लीड इधर उधर फेस करने लगती है।